रीवा में इन दिनों अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में प्रशासन रीवा से 6 किलोमीटर दूर परशुराम आश्रम को ढहा दिया है, जिसे लेकर साधु संतों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इसी कड़ी में पंडित राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेवा संघ के तत्वाधान में ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन दिया। वहीं पंडित राजीव शुक्ला बताते हैं कि इस सर्दी के सितम में वह साधु संत आश्रम लेते थे। इनको इस भाजपा सरकार ने बेदखल कर दिया। यह एक शर्मनाक हरकत है। इस विरोध में देश भर के साधु संत जमा होंगे, आंदोलन उग्र होगा। यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया निर्णय है। हमें न्याय चाहिए। देश भर में साधु संत पूजनीय हैं और उन्हीं के साथ यह कारगुजारी कहाँ तक उचित है, यह अब एक सवाल है। आप लोगों को पता होगा, जो रीवा में एकमात्र परशुराम आश्रम है, जो रीवा से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उसको प्रशासन ने 22 तारीख को ध्वस्त कर दिया है। वो आश्रम जो था करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय था और शासन ने हमारे समाज में आस्था पे कुठाराघात किया है। उस आश्रम में बहुत सारे साधु संत रहते थे, वो बेचारे बेघर हो गए हैं। आज इस कड़ाकी ठंड में वो खुले आसमान में रह रहे हैं। वहाँ परशुराम जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, शनि मंदिर था और वहाँ पे ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी जिससे शासन प्रशासन को दिक्कतें हो रही थी। इन सब चीज़ों के लिए एक टीम बनाई जाती है, पर्याप्त समय दिया जाता है। रविवार को वहाँ नोटिस चिपकाया जाता है, मंगलवार को उसको ढहा दिया जाता है। ये तो एक क्रूर शासक ही कर सकता है इस तरह से काम। हम लोगों का जो मुद्दा है, हम अतिक्रमण के फेवर में नहीं है। अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ शासन को वही अतिक्रमण दिख रहा था? बाकी शहर में हर एक मोहल्ले में, हर एक गलियों में अतिक्रमण है, ठीक है। वो अतिक्रमण उनको नहीं दिखता है क्या? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी ने वहाँ पे आवेदन लगाया कि उसको गिराया जाए। नागेंद्र सिंह का जो होटल बना हुआ है उसमें आप देखिए, उसकी आप नाप करवाइए। जहाँ उनका घर बना हुआ है उसकी आप नाप करवाइए। क्या वो अतिक्रमण में नहीं है? हम शासन से ये मांग करना चाहते हैं कि आप पूरे शहर का अतिक्रमण हटाइए, हम आपके फेवर में हैं और वो हमारे समाज के आस्था का विषय है, उसमें पुनः निर्माण करवाएं। मैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप रीवा के विधायक हैं, आप जो आश्रम ढहा दिया गया है आप उसका पुनः निर्माण करवाएं। वहाँ पे कोई अगर आपका गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है तो ठीक है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही तो आप शहर में परशुराम आश्रम के नाम से 5 एकड़ जमीन आवंटित कराइए और सरकार की तरफ से वहाँ पे आश्रम बनवाइए, परशुराम जी का मंदिर बनवाइए। नहीं तो ये आक्रोश जनभावना का है, पूरे देश के साधु संत यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। तो मैं शासन प्रशासन और नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं। मैं आदरणीय मोदी जी को भी पत्र लिख रहा हूं, आदरणीय मैं शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख रहा हूं, जो हिंदू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको भी मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस बात को आगे न बढ़ाएं, उस आश्रम को पुनः वहाँ पे भव्य निर्माण करवाएं, या वो नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश तो शहर में परशुराम आश्रम के नाम से जमीन आवंटित कराएं, वहाँ पे आश्रम बनवाएं। मैं यही मांग लेकर के जो मैं कलेक्टर साहब के पास हम लोग मिलने के लिए आए हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तो लोग जाग खड़े होते हैं और भ्रष्ट राजा और सोई हुई प्रजा का ये अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। पंडित राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेवा संघ। तिरछा करवाई थे ना, यह मैं कहती हूँ। अरे ठीक आ रही थी। अरे नहीं आ रही है दादा भाई, सुनी था अपना 2 सेकंड। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।